हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम अपनी लास्ट क्लास की अगर बात करें तो हमने लास्ट क्लास में अपने स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि हमें पियाजे ने दी है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें हमने 2 स्टेजेस को डिस्कस किया। सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं वो बच्चे के टीचर होते हैं। बच्चा सेंसेस के थ्रू ही अपने सारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। अगर वो कोई चीज फील भी करता है तो भी वो अपने सेंसेस के थ्रू ही करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस के थ्रू। ठीक है, और दूसरा था हमारा प्री ऑपरेशन। जो पहला था हमारा जो सिंबॉलिक जो हमने पढ़ा, ये क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें हमने पढ़ा कि जो ये है जो बच्चे के अंदर आयन कोऑर्डिनेशन का शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और जैसे प्री ऑपरेशनल की अगर मैं बात करूँ तो प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक फंक्शन शुरू हो जाता है। एनिमिज्म बच्चे के अंदर आ जाता है कि बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करने लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ब्लॉक और डॉल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, फिर ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है प्री ऑपरेशनल में बच्चे में कि वही सेंटर है और सारी चीजें उसके आसपास घूम रही हैं। ठीक है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लैक ऑफ देखिए वो ये नहीं बता पाता कि जो आइस है वो पानी में चेंज हो जाती है। उसे ये तो पता है कि पानी को जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, बट बर्फ पिघल के फिर से जमा कर आइस बन सकती है। उसे ये रिवर्सिबिलिटी चीज नहीं आती है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और कैसे कंजर्वेशन सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि बच्चे के अंदर कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड स्टेज। ठीक है, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले the concrete operational stage is the third stage in Jean Piaget theory of cognitive development। थर्ड स्टेज है ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है। और अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 11 ईयर्स ओल्ड का जो चाइल्ड होता है उसके बीच का टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, एट दिस स्टेज children begin to think logically about concrete events and can perform mental operations through still struggle with the abstract and hypothetical concepts। मान लो बच्चा वो कंसेप्ट समझने लग जाता है जो उसके आगे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमसे स्कूल्स में बनवाया जाता है वाटर साइकिल का एक प्रोजेक्ट हमसे बनवाया जाता है, मॉडल हमसे बनवाया जाता है ना स्कूल्स में। तो वो क्या है, बच्चे के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है जिससे कि बच्चा जो है वो जो वाटर है, यानी कि ये जो वाटर हम निकालते हैं जमीन से, हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है, हमारा वाटर साइकिल का जो कंसेप्ट है, वो बच्चा उस मॉडल से कॉन्क्रीट तरीके से, यानी कि उसको देख के उसके सामने एक जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको देख के बच्चा क्या है चीजों को समझ लेगा। बट यहाँ पे क्या है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अपने दिमाग में अभी बच्चा थिंक नहीं कर पा रहा है, अपने दिमाग में चीजों को सॉल्व या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है बच्चा। यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, उसके बारे में उसके ऑपरेशंस को, मेंटल ऑपरेशंस अभी वो इतना नहीं कर पा रहा है। बट एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने रख दिया जाए तो उसको देखकर वो ऑपरेशंस को समझ ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्क्रीट इवेंट्स है ना जो उसके सामने है अभी, उनके बारे में वो सोच पा रहा है, बट जो एब्स्ट्रैक्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में वो भी नहीं सोच पा रहा है। तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। देखो, इसमें सबसे पहले बच्चे के अंदर आ जाता है क्या, इसमें बच्चे के अंदर सबसे पहले आ रहा है डिसेंट्रेशन। हमने पढ़ा था पीछे की सेंट्रेशन क्या होता है कि भाई बच्चे का जो है सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस हो रहा है। जैसे कि हमने ग्लास की बात करी थी, तो ग्लास के सिर्फ हाइट पे फोकस कर पा रहा है बच्चा, वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर पा रहा। बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके बच्चा डिसेंट्रेशन
को मतलब उसके अंदर डिसेंट्रेशन की स्किल आ जाती है, यानी कि बच्चा वॉल्यूम और हाइट दोनों को ही क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है, दोनों को ही इक्वल बैलेंस में कर पा रहा है। जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एट वंस। जैसे वहां पे दो ग्लास की सिचुएशन थी, एक लंबा था हाइट में, एक थोड़ा चौड़ा था, और उसमें बट वॉल्यूम तो सेम था ना, बट जब बच्चे के अंदर सेंट्रेशन नहीं आया था जब बच्चे के अंदर, तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस कर पा रहा था जो थी ग्लास की हाइट, तो वॉल्यूम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। बट अब क्या हो गया, बच्चा डिसेंट्रेशन हो गया है बच्चे के अंदर, यानी कि अब बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट को फोकस कर पा रहा है। बच्चा वॉल्यूम पे भी फोकस कर पा रहा है, ठीक है, बच्चा हाइट पे भी फोकस कर पा रहा है, ठीक है। दिस स्किल हेल्प देम ओवरकम कंसंट्रेशन, allow them to think about both height and width when comparing two objects। ठीक है, तो ये था आपका डिसेंट्रेशन। अब आ गया क्लासिफिकेशन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलते हैं हमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, वो है CCS। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, CCS ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे एक तो आता है हमारा कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और सीरिएशन। ये 3 टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको अभी देखते हैं, पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। देखो इसमें क्या कहना चाहता है, चिल्ड्रन कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। देखो मान लो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने क्या किया, कुछ ब्लॉक्स एक साइज के रख दिए, कुछ सर्कल्स रख दिए, कुछ ट्रायंगल्स रख दिए, ठीक है, ठीक है, और कुछ आपने पेंटागन रख दिए, ठीक है, या हेक्सागन रख दिए, ठीक। तो बच्चा क्या करेगा, इनको शेप के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इनको कैटेगराइज कर देगा कि जो सर्कल्स हैं जो एक शेप के उन्हें एक साथ लगा देगा, जो स्क्वायर या क्यूब्स एक साइज के उनको एक तरफ लगा देगा, या एक कलर के जो है उनको एक साइड लगा देगा, ठीक है, ट्रायंगल्स को एक साथ लगा दे। तो क्या कर पा रहा है बच्चा, यहाँ पे कैटेगराइज कर पा रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग। तो यही है, क्या है, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन। देखो चिल्ड्रन कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर, they can also understand hierarchies and can classify object into broader or narrow categories, जैसे recognizing the dogs and cats are both types of animal। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया यहाँ पे किस चीज का, ब्लॉक्स का, यहाँ पे इसने कैट या डॉग का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। फिर आते हैं हम कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन is the understanding that certain properties of object like mass, volume, number remain the same despite change in their form or arrangement। देखो कंजर्वेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, कंजर्वेशन यहाँ कह रहा है, जैसे मैंने आपको अभी दिया था ना एग्जाम्पल, ग्लास का एग्जाम्पल जो दिया था कि एक सेकेंड, ये ग्लास है, ठीक है, ये एक चौड़ा ग्लास है, ठीक है, इसमें भी कोई लिक्विड फॉर्म है और इसमें भी कोई लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब कंजर्वेशन क्या कह रहा है, देखो कंजर्वेशन इज द अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक मास, वॉल्यूम या नंबर रिमेन सेम डिस्पाइट चेंजेस इन देयर फॉर्म और अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे कंजर्वेशन कह रहा है कि मास हो, वॉल्यूम हो, चाहे कोई कितने भी नंबर्स हो, वो सेम रहेंगे अगर हम उसके फॉर्म को भी चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्लास बड़ा है, एक ग्लास छोटा है,
ठीक है, हमने क्या किया, अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, फॉर्म को चेंज कर दिया, बट जो इसके अंदर वॉल्यूम है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो सेम है। ये चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि हाँ भाई वॉल्यूम या मास या कितने भी नंबर्स हो वो सेम रहेंगे। अगर हम जो जिस चीज में वो मास या वॉल्यूम जितना भी है अगर उसको चेंज कर देते हैं ना तो भी वो नंबर, मास, वॉल्यूम जो भी वो लिक्विड है या कोई भी सॉलिड, सॉलिड तो हम कह सकते हैं अगर वो चीज है, बट वो जो है वो सेम ही रहेगा। जो उसके अंदर वॉल्यूम है, मास है, फॉर्म चेंज करने से वॉल्यूम या मास में चेंजमेंट नहीं आएगी। ये चीज बच्चा समझ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कोई जूस हो तो मम्मी आपको बड़ी क्लास में दे देती है और आपके ब्रदर या आपका सिस्टर है छोटा, उसको चौड़े क्लास में, उसको लंबे क्लास में दे देती है, तो वो क्या कहता है, नहीं दीदी को ज्यादा मिला, इस तरीके से वो कहता है ना। बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके बच्चा ये समझ जाता है कि ग्लास के चौड़े होने से या अरेंजमेंट या फॉर्म के चेंज होने से जो उसके अंदर वॉल्यूम है या उसके अंदर जो भी चीज है वो सेम रहती है, वो डिफरेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम आ जाता है हमारे से इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखें, A child in this stage understanding reshaping a ball of clay into a snake from dozen shape। देखो बच्चा क्या करता है, क्ले से खेलता है ना तो वो उसको चेंज कर देता है किसमें, स्नेक में या किसी भी शेप में। तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि उसकी शेप चेंज करने से अमाउंट का जो क्ले है वो चेंज नहीं होगा, क्ले उतनी ही रहेगी बट उसका शेप या साइज चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन। सीरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो सीरिएशन में आ जाता है, दिस इज एन एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, लेंथ, वेट। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड कैन अरेंज स्टिक्स इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। देखो यहाँ पे क्या करता है बच्चा, यहाँ पे चीजों को क्रम से लगाना सीख जाता है, ऑर्डर से लगाना सीख जाता है एक स्पेसिफिक क्वालिटी को देखकर। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्टिक्स पड़ी है, कुछ इस शेप की, कुछ इस शेप की, कुछ इस शेप की, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के अंदर सीरिएशन आ गया है, बच्चा एक एक स्टिक लेगा और उसको अकॉर्डिंग टू हाइट यहाँ पे लगाना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, सीरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, तो ये तीन जो इसमें है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं बच्चे के अंदर इस टाइम पे अब रिवर्सिबिलिटी आ जाते हैं। हमने पिछले प्री ऑपरेशनल में पढ़ा कि उसमें बच्चे के अंदर लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, वहां पे वो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता है, बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आके यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख लेता है। ठीक है, क्या कंसेप्ट था कि आइस का क्यूब में चेंज हो जाना और क्यूब का वाटर में चेंज हो जाना, तो ये चीज बच्चा, या हम कह सकते हैं 2 into 3 6 होता है और 3 into 2 भी 6 होता है, तो बच्चा ये चीज रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे सीख लेता है। ठीक है, फिर आ जाता है ट्रांसिटिविटी। इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग लॉजिक रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट इन अ सीरियल ऑर्डर। देखो यहाँ पे बच्चा ना एक लॉजिक लगाना सीख जाता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स या सीरीज के बीच में। जैसे ये है ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, एक सेकेंड, जैसे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो जो ए होगा ना वो सी से भी बड़ा होगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे बच्चा क्या करता है, लगाना या समझना शुरू कर देता है। तो ये है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे अगर हम आते हैं तो ये है यहाँ पे लॉजिक थिंक अबाउट कॉन्क्रीट सिचुएशन। जैसे चिल्ड्रन बिगिन टू अप्लाई लॉजिक टू कॉन्क्रीट रियल सिचुएशन से बच्चा दिमाग लगाना यहाँ पे शुरू कर देता है। अभी बच्चा अपने माइंड में चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा अभी नहीं कर पा रहा, जो चीज उसके सामने है, प्रेजेंट है, रियल में है, उनके बारे में बच्चा सोच पा रहा है। ठीक है, थ्रू दे स्टिल फाइंड इन चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल दे कैन अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वो क्या करेगा, कॉज और इफेक्ट का बच्चा समझ पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे सूरज है तो सूरज से कपड़े सूख रहे हैं, तो ये क्या उसके सामने कॉन्क्रीट एक सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे वो समझ पा रहा है। बट ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, जैसे उसे कोई इक्वेशन दे दी जाए या कोई किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दी जाए जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो यहाँ पे अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल जो
स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी की। ठीक है, इसमें देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज अ फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इट टिपिकली बिगिन अराउंड 11 एंड कंटिन्यू टू एडल्टहुड तक के चलता है हमारा। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि वो माइंड में चीजों को सॉल्व करने की यहाँ पे जो एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है बच्चे के अंदर। रीजन करने की, लॉजिकली सोचने की, या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो है उनको टैकल करने की यहाँ पे बच्चे के अंदर एबिलिटी आ जाती है। देखो, तो इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। कैसे? सबसे पहले तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है। क्या है इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? इंडिविजुअल बिगिन टू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट और कॉन्क्रीट, सच एज लव, मोरालिटी, जस्टिस। इसमें एग्जाम्पल दिया है लव, मोरालिटी, जस्टिस। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बच्चे को क्या सिखाना है हमें? बच्चे को यहाँ पे सिखाना है हमें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मोरालिटी का एग्जाम्पल दिया, तो मोरालिटी के लिए हम कोई ऐसा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। बच्चा वो उस बच्चे को वहाँ पे अपने माइंड से ही, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर कर ही मोरालिटी के बारे में बताकर, हम बता रहे हैं ना उसको मोरालिटी के बारे में, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो रही है, बच्चे की माइंड में ही थिंकिंग हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लव की बात हुई है, मोरालिटी की। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस हम बच्चे को एज अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की तरह दिखा नहीं सकते, बट हाँ उसे बता सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, तो यहाँ पे बच्चे को एब्स्ट्रैक्टली सोचना पड़ेगा। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है चीज, जो कि या तो हमारी माइंड में है, ठीक है, और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे लव, मोरालिटी या जस्टिस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, दे कैन अंडरस्टैंड सिंबल्स एंड कॉन्सेप्ट, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस। देखो, सिंबल्स के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझ सकते हैं, बट कोई फिजिकल रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। एडोलेसेंट कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कंसिडर वेरियस आउटकम्स एंड टेस्ट दीज सिस्टमैटिकली। देखो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है? मान लीजिए आपने, एक बच्चा है, उसको एक प्रॉब्लम दिए, ठीक है, प्रॉब्लम दी, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में, उसको प्रॉब्लम को आपने उसको सॉल्व करने के लिए, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। एक सॉल्यूशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, या पांचवा। 5 सॉल्यूशन उसने फाइंड आउट किए, बट उसमें से वो कौन सा सॉल्यूशन चुने जो कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट हो। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? एक एक कर हर एक सॉल्यूशन को टेस्ट करेगा, और जो बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आएगा वो होगा उसका सॉल्यूशन। तो इसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, इसी को कहते हैं। ठीक है, दिस स्किल अलाउ देम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स in logical manner, unlike the trial and error method seen in earlier stages। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा बच्चा? हर एक कॉन्सेप्ट या हर एक सॉल्यूशन को टेस्ट करेगा, उसके साथ ट्रायल एंड एरर जो है ना, हमें पता है ट्रायल और एरर की जो थ्योरी है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि बच्चा करेगा फिर गलती करेगा फिर गलती करेगा। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो हमारा यहाँ पे टर्म आया है, उसमें क्या करेगा बच्चा? हर एक सॉल्यूशन को, जो भी उसने एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, हाइपोथेसिस जिनको कहते हैं फाइंड आउट किया, उन सबको एक एक बार चेक करेगा, और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड आउट करेगा। तो इसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, मेटाकॉग्निशन, यानी कि जितना बच्चा सोच सकता है ना, उससे भी आगे, बियॉन्ड उसकी थिंकिंग के यहाँ पे बच्चा सोचना शुरू कर देता है। यानी कि जो उसने सोचा है ना, उसी के बारे में और सोचना और गहराई से चीजों को सोचना। जैसे कि दिस स्टेज ब्रिंग्स द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ओन थॉट प्रोसेसेस, यानी कि जो उसके थॉट प्रोसेस है वो तो है, उन थॉट प्रोसेसेस को भी लेकर बच्चा और ज्यादा सोच रहा है, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में भी बच्चा और ज्यादा गहन चिंतन कहते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कर रहा है। Adolescent can reflect on their thoughts and use their reflection to better understand themselves and plan for future।
ठीक है, यानी कि बच्चा जो है वो अपने जो उसने सोचा है उसके बारे में भी और ज्यादा सोच रहा है अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। ठीक है, जो उसने सोचा ना उसके ऊपर और रिफ्लेक्शन वो सोच रहा है। ठीक है ना, तो ये है मेटाकॉग्निशन, यानी कि बियॉन्ड योर थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो उसने सोचा है उसके बारे में भी उसको और ज्यादा उसके बारे में सोचना, बियॉन्ड जाके सोचना, तो ये है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अब जो लास्ट इसका पॉइंट है वो इमेजिनरी ऑडियंस। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा है ना एक इमेजिनरी ऑडियंस को फील करता है। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा एक एडोलेसेंट फेस में आ जाता है, तो यहाँ पे बच्चा सोचता है वो एक इमेजिनरी ऑडियंस को यहाँ पे फेस कर रहा होता है। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वेयर एडोलेसेंट बिलीव अदर आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड जजिंग देम। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बच्चा है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया और घर से बाहर निकल रहा है, तो मान लो अगर दो लोग किसी और बारे में भी बात कर रहे होंगे ना, तो उसको ये फील होगा कि नहीं भाई वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को ही वैसे एज अ सेंटर समझ रहा है और उसे ये लग रहा है, इमेजिनरी ऑडियंस को फील कर रहा है यहाँ पे कि सब लोग उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, तो उसको अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से बाल सेट करने हैं, अच्छे से रेडी होकर घर से निकलना है, ऐसे घर से नहीं निकलना है। ठीक है, बिखरे बालों में या ऐसे कपड़ों में। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, अपने आप को बहुत ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ कंसिडर यहाँ पे बच्चा करता है और एक इमेजिनरी ऑडियंस को बच्चा फील करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी 4 स्टेजेस। हमने 2 स्टेजेस कल की क्लास में डिस्कस की और 2 स्टेजेस हमने आज की क्लास में डिस्कस की। आई होप आपको ये स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गई हमारी पियाजे की थ्योरी यहाँ पे खत्म। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।